तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नया डिफरेंस जो कि होने वाला है अथॉरिटी एंड पावर के बीच में डिफरेंस। यानी हमारे पास इस तरफ हमारे पास पावर लिखा हुआ है, इधर हमारे पास अथॉरिटी है, इसके बीच में हम डिफरेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट रखे हुए हैं। ठीक है, इन 8 पॉइंट्स को आप ध्यान से देखें, ठीक है, समझे और नोट भी कर लेना। ठीक है, ये काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इन्हीं 8 डिफरेंस की जो 8 पॉइंट्स हैं इनसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। तो पावर का मतलब क्या है? एबिलिटी। पावर मीन्स द एबिलिटी या पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल के अंदर वो एबिलिटी, वो पोटेंशियल, ठीक है ना, जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। इन टू इन्फ्लुएंस द बिलीव्स यानी मान्यताएं, एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स। ठीक है ना। तो पावर को क्या बताया गया? पावर को बताया गया एबिलिटी, ठीक है, पोटेंशियल, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो एबिलिटी, वो पोटेंशियल जिससे वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है ना। किसको? किसी भी बंदे के बिलीफ्स को, मान्यताएं जो मानता रहता होगा ना, उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, एक्शंस को या बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है, उससे कहते हैं पावर। जबकि अथॉरिटी की बात करें तो ये लीगल फॉर्मल राइट होता है, द लीगल फॉर्मल राइट टू गिव ऑर्डर। यानी मैंने आपको बोला कि आप इस जो इंस्टीट्यूट है इसके आप क्या हो? इंचार्ज हो, तो मैंने आपको एक अथॉरिटी दे दी। इसका मतलब लीगल फॉर्मल राइट है। पहले तो लीगल है, फॉर्मल राइट माना जाता है, और इसमें क्या है? टू गिव ऑर्डर्स। अब आप ऑर्डर दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, ठीक है, ऑर्डर एंड कमांड्स, ठीक है ना, एंड टेक डिसीजंस इज नोन एज एन अथॉरिटी। तो उसको अथॉरिटी बोला जाता है। यानी एक तरह से फॉर्मल पावर होती है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपको एक प्रॉपर औहदा दिया जाता है ना, उसके कारण क्रिएट होती है। क्लियर है? तो अगर हम पावर की बात कर रहे थे तो पावर में मैंने क्या बोला? पावर मींस एबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द बिलीव्स, एक्शंस और बिहेवियर ऑफ अदर्स। जबकि हम अथॉरिटी की बात करें तो लीगल फॉर्मल राइट टू गिव ऑर्डर। अब मैंने आपको लीगल फॉर्मल राइट दिया कि आप ऑर्डर दे सकते हो, कमांड, ऑर्डर एंड कमांड आप दे सकते हो, एंड टेक डिसीजन, और डिसीजन भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इज नोन एज अथॉरिटी। डन। पॉइंट नंबर 2, नेचर की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल और डायनामिक इन नेचर माना जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब जो एक जगह स्थिर ना रहे, और डायनामिक मतलब भी चेंजेबल ही होता है। तो एक तरह से ये फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक इन नेचर मतलब ये चेंजेबल फॉर्म में रहता है। इसकी बात करें तो ये टेक्निकल रहेगा और स्टैटिक इन नेचर रहेगा। ये फॉर्मल वे में बनता है, और स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ, ये स्थिर फॉर्म में मिलेगा आपको। क्लियर हो गया? देन पॉइंट नंबर 3, फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करें तो ये हमारा इनफॉर्मल है, पावर हमारी इनफॉर्मल होती है, ठीक है ना, एंड इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग। ये इंडिविजुअल के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होती है, ठीक है, उसकी नॉलेज पे बेस्ड होती है, उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, मतलब एक तरह से अंदर की जो एबिलिटी है ना उस पर बेस्ड है। तो पावर इनफॉर्मल होता है और इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। जबकि अथॉरिटी हमारा फॉर्मल होता है और ये बेस्ड होता है अपॉन सुपीरियर। सुपीरियर मतलब होता है हेड, टॉप वाले होते हैं, ठीक है ना। सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, यानी ये मान लो मैनेजर है, ये एम्प्लॉई है, तो ये सुपीरियर हो गया, ये सबॉर्डिनेट हो गया। सबॉर्डिनेट नीचे वालों को बोलते हैं, अधीनस्थ को, ठीक है, उसको अधीनस्थ भी बोलते हैं हिंदी में। नीचे वाले लोगों को सबॉर्डिनेट, ऊपर वालों को सुपीरियर। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशन के कारण ये बनता है, ठीक है, फॉर्मल इन नेचर होता है। क्लियर हो गया? देन अगला पॉइंट, सोर्स की बात करें तो सोर्स ऑफ पावर जो है वो क्या है? ये कब होता है? जब आपके नॉलेज और एक्सपर्टीज, आप किसी कला में महारत होते हैं ना, महारत, तो वो है ये नॉलेज एंड एक्सपर्टीज आपके पास है, तो उसको हमने बोला यहाँ पे क्या? ये पावर। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या? अथॉरिटी कहां से आती है? जब आपको पोजीशन मिलता है और ऑफिस मिलता है, तो इसका जो सोर्स है पोजीशन और ऑफिस है, इसका जो है नॉलेज एंड एक्सपर्टीज है। अगला पॉइंट है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब होता है लॉफुल यानी वैध, ठीक है ना, यानी जो मान्य हो। क्लियर हो गया? तो लेजिटिमेट की अगर हम बात करें तो पावर के अंदर लिखा हुआ है नो, ये लेजिटिमेट नहीं होता। ये कैन बी ऑब्टेन इलेजिटिमेटली, यानी ये अवैध तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा जरूरी नहीं होता ये लॉफुल ही हो, वैध ही हो, मान्य ही हो, ठीक है ना। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो यस, ये लेजिटिमेट होता है, क्योंकि यह ड्यू टू लेजिटिमेट पावर, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक ओहदा दिया जाता है जो कि फॉर्मल वे में होता है, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, और फिर जाकर के आप क्या डिसीजन मेकिंग करते हो, ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, इस टाइप की चीज। तो ये लेजिटिमेट है, ये लेजिटिमेट जरूरी नहीं कि लेजिटिमेट होगा ये, ठीक है, तो ये लेजिटिमेट नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, बट ये हमेशा लेजिटिमेट ही होगा। यहाँ पे हियरार्की की बात करें, हियरार्की मतलब लेवल होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। तो इसको हायरार्की भी बोलते हैं, तो हायरार्की भी आप पढ़ सकते हो। तो हायरार्की की अगर हम बात करें, सीक्वेंस की अगर हम बात करें,
तो पावर डज नॉट फॉलो एनी हायरार्की, ठीक है ना, पावर का अपना कोई सीक्वेंस, अपना कोई लेवल नहीं होता, ठीक है ना, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, तो हायरार्की यहाँ पे नहीं फॉलो होती है, यहाँ पे हायरार्की फॉलो होती है। क्लियर हो गया। देन आगे बात करें पीपल्स एक्सेप्टेंस की बात करें तो समटाइम्स एन इंडिविजुअल कैन हैव पावर, कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है जब इंडिविजुअल के पास पावर है बट विदाउट पीपल एक्सेप्टेंस, यानी लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया बट पावर है तो है। तो समटाइम्स एन इंडिविजुअल कैन हैव पावर, ठीक है ना, विदाउट पीपल्स एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, बिना क्या है लोगों के एक्सेप्टेंस के यहाँ पे पावर हो सकती है, बट यहाँ पे पीपल एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी, यानी अगर मैंने आपको इंचार्ज बनाया है तो अगले सब बंदों को बता दिया मैंने आप इंचार्ज हो तो उनकी एक्सेप्टेंस है, हाँ भाई ये इंचार्ज है इसकी बात माननी पड़ेगी, तो यहाँ पे पीपल की एक्सेप्टेंस जरूरी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। रिसाइड्स विद, ये आपको तब मिलेगा, ये रिसाइड्स विद पर्सन, ठीक है, ये पर्सन के अंदर ही मिलेगा आपको इस तरह से, ठीक है ना, यानी जो उसकी नॉलेज है, जो उसका एक्सपर्टीज है, उसके कारण ये गेन होती है चीजें, ठीक है। जबकि अगर याद करें तो ये डेजिग्नेशन के कारण होता है, ठीक है, अगर मैं आपको प्रिंसिपल बना दूं किसी स्कूल का तो आपको ज्यादा पावर मिल जाएगी, है ना, एंड डिसीजन लेने की पावर एंड ऑल सब आपके पास होगा, ऑर्डर देने की है, तो ये डेजिग्नेशन के कारण होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी को कोई ओहदा देते हो ना, उसके कारण जो बनता है वो अथॉरिटी होता है, ठीक है, बट ये डेजिग्नेशन के कारण नहीं हुआ, ये पर्सन के यानी रिसाइड्स विद पर्सन, ठीक है ना, ये पर्सन के साथ ही रिसाइड करता है, मतलब उसकी नॉलेज और एक्सपर्टीज के कारण वो गेन करता है, इसको कोई ओहदा नहीं है, बात समझ गए ना। तो होप्स सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा पावर एंड अथॉरिटी के बीच में, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है ना, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, आपको काफी सारे डिफरेंसेस यहाँ मिल जाएंगे। डन, चलो।